इन दिस क्वेश्चन आपको दिया गया है कि M इज़ मिड पॉइंट ऑफ QR। तो अगर M मिड पॉइंट है QR का तो हम इसको इसके इक्वल मार्क कर लें। ठीक, फिर आगे क्या दिया गया है, ML, तो आपका ML इज़ परपेंडिकुलर टू, पहली बात तो ML इज़ इक्वल टू MN, तो ये दोनों इक्वल है, इनको इक्वल मार्क कर लिया जाए। फिर कहा गया ML इज़ परपेंडिकुलर टू PQ, तो ML ये हुआ परपेंडिकुलर टू PQ, और फिर इधर से MN ये है परपेंडिकुलर टू PR। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और अब हमको जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि PQ इज़ इक्वल टू PR। अब आप ध्यान से देखो, जिन दो साइड्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है, PQ एंड PR, अगर आप इसको ध्यान से देखना तो ये दोनों साइड्स एक ही ट्रायंगल का पार्ट्स हैं। ये देखिए, ट्रायंगल PQR बना लूँ मैं, तो ट्रायंगल PQR, तो ये जो दो साइड्स मुझे इक्वल प्रूफ करनी है PQ और PR, ये दोनों एक ही ट्रायंगल की साइड्स हैं। तो अब हमें करना क्या होगा कि इन दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें। उससे क्या होगा, अगर मैंने एंगल Q और एंगल R को इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो एंगल इक्वल है उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ मुझे प्रूफ करना है PQ इज़ इक्वल टू PR, तो इसके लिए मुझे एंगल Q और एंगल R को इक्वल शो करना पड़ेगा। अब एंगल Q और एंगल R को मुझे इक्वल शो करना है। ठीक, अब आप ध्यान दो कि एंगल Q जो है, अगर आप एंगल Q को देखो तो आपका एंगल Q वो इस ट्रायंगल का हिस्सा है। ठीक है, और एंगल R वो इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल QLM एंड ट्रायंगल NRM, अब इन दो ट्रायंगल्स की हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। कैसे होगी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ, ये देखिए। सबसे पहले आपको QM और MR ये दोनों इक्वल है, QM इज़ इक्वल टू RM, रीज़न में डाल देंगे कि M इज़ मिड पॉइंट। M इज़ मिड पॉइंट ऑफ QR, ये रीज़न में आ गया पहला। अच्छा, उसके अलावा देखिए ML इज़ इक्वल टू MN, तो ML इज़ इक्वल टू MN, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, उसके अलावा इन दोनों में एक एक एंगल देखो तो 90 का आ रहा है, तो एंगल L इज़ इक्वल टू एंगल N। तो देखिए हमने तीन पार्ट्स इक्वल दिखा दिए हैं, तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी तो यहाँ से हो गई। अब किस रूल से हुई है ये समझना, दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 का लिया गया है इक्वल, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज दोनों में इक्वल, और एक एक साइड इक्वल, तो RHS, तो यहाँ पे रूल लगेगा RHS। चलिए उससे तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूफ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई है तो पक्का है कि थर्ड साइड भी इक्वल होगी, तो श्योर है। तो थर्ड साइड है LQ और NR। ठीक, अच्छा, उसके अलावा हमने जो साइड्स इक्वल प्रूफ करी हैं उसके ऑपोजिट एंगल, तो जैसे ML के ऑपोजिट है Q और MN उसके ऑपोजिट है R।
तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। और जो तीसरा एंगल है ये वाला, ये भी इक्वल होगा। जब दो एंगल इक्वल हो गए तो LMQ, एंगल LMQ इज इक्वल टू एंगल RMN। ये CP/CT से हो गया। चलिए अब एंगल किस सीक्वेंस में हुए हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले L, फिर आया है Q और फिर आया है M। तो फर्स्ट ट्रायंगल की जो नेमिंग है वो हो जाएगी LQM, कॉन्ग्रुएंट टू। सेकंड वाले की नेमिंग देखिए, पहले आया है N, फिर आया है R, फिर आया है M। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी N, फिर है R, फिर है M। तो देखिए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और मुझको एंगल Q और एंगल R इक्वल मिल गए। ये एंगल मुझे इक्वल मिल गए। अब इसका मतलब हमने ट्रायंगल PQR में एंगल Q और एंगल R को इक्वल दिखा दिया। देखिए इन ट्रायंगल PQR हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। यानी कि हमने ट्रायंगल PQR को आइसोसेलेस शो कर दिया है जिसमें Q और R इक्वल हो गए। अब आपको तो ये पता ही है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो हो जाता है आइसोसेलेस, और जो एंगल इक्वल होते हैं उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो आप बोल सकते हो PQ इज इक्वल टू PR, क्योंकि आप देखिए तो Q के ऑपोजिट कौन है, PR, और R के ऑपोजिट कौन है, PQ। यही हमको प्रूफ करना था। समझ में आ गया ये वाला? होप ये क्लियर हो गया होगा अब आप लोग को। अच्छा, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो आपके पास ये जो C है इसको मिड पॉइंट बताया गया है BD का। तो अगर C मिड पॉइंट है BD का तो मैं BC और CD इसको इक्वल मार्क कर लूँ। अच्छा, AB और DE ये आपको पैरेलल लाइनें बताई गई हैं। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो मैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल मार्क कर लूँ, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके अलावा अगर आप देखो तो ये दो एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, ये और ये। अब आप ध्यान से देखो तो इन दोनों ट्रायंगल में आपने तीन पार्ट इक्वल शो कर दिए हैं। दो तो आपने एंगल शो किए हैं, एक ऑल्टरनेट एंगल और एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दो एंगल शो किए हैं इक्वल और एक साइड इक्वल शो करी है। तो यानी कि कॉन्ग्रुएंसी तो हो जाएगी प्रूफ। चलिए लिख लेते हैं। तो कौन से ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल ABC और दूसरा है मेरे पास ट्रायंगल DEC। अब इन दो ट्रायंगल्स के अंदर जो चीज़ें हमने इक्वल मार्क की उनको यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो देखिए ये जो साइड BC है ये DC के बराबर है। रीजन में आएगा C इज मिड पॉइंट, C इज मिड पॉइंट ऑफ BD। चलिए, तो इसमें अभी तो एक पार्ट हमने इक्वल शो किया। अच्छा, और देखें क्या इक्वल है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल E। क्योंकि ये लाइंस पैरेलल थी तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, अल्टरनेट एंगल्स। उसके अलावा ये वाले एंगल भी इक्वल हो गए, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCE, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देखिए हमने तीन पार्ट इक्वल शो कर दिए, तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब रूल कौन सा लगा ये समझना।
देखिए हमने दो तो एंगल लिए हैं और जो एक साइड ली है वो इन दोनों एंगल्स के बीच में नहीं है। दो एंगल हैं और एक साइड है, साइड बीच में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है एंगल एंगल साइड। तो यहाँ पे जो रूल लगेगा वो लगेगा एंगल एंगल साइड। ध्यान रखना दो रूल होते हैं, एक होता है एंगल साइड एंगल, लेकिन एंगल साइड एंगल तब लगता है जब साइड दोनों एंगल्स के बीच में आए, अदरवाइज़ ये आपका एंगल एंगल साइड रूल से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लिखें। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से होंगे समझो, हमने जो भी एंगल इक्वल लिखे हैं उनके ऑपोजिट साइड, तो जैसे हमने ये लिखा है एंगल ए और एंगल ई इक्वल है। अच्छा वो सब छोड़ो, पहली बात तो दो एंगल इक्वल आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो तीसरा तो इक्वल होना ही होना है सीपीसीटी के लिए, तो तीसरा है बी और डी, तो एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी। अच्छा अब साइड्स कौन कौन सी इक्वल होंगी, देखो जैसे एंगल ए और एंगल ई बराबर है तो ए के सामने है बी सी और डी के सामने है, ये तो इक्वल है, ये तो हम मेंशन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको दोबारा मेंशन करेंगे नहीं जो ऑलरेडी मेंशनड है। अब देखो ये एंगल सी दोनों में इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट, तो सी के सामने है ए बी, इसमें सी के सामने है बी ई टी, तो ए बी इज़ इक्वल टू डी ई हो गया। अच्छा ये जो तीसरा एंगल है ये भी तो इक्वल है, तो ये जो एंगल इक्वल है तीसरा ये भी, तो इसके सामने वाली साइड भी इक्वल होगी, तो इसके सामने है ए सी, इसके सामने है सी ई। इन तीनों के लिए कौन सा रूल आया, सीपीसीटी। अब ट्रायंगल की नेमिंग कर दें, पहले देखिए ए आया है, फिर सी आया है, फिर बी आया है, तो इस ट्रायंगल की प्रॉपर नेमिंग हो गई ए सी बी कॉन्ग्रेंट टू। अब इसकी नेमिंग हो जाएगी ई सी डी, ई सी डी। अच्छा अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ कॉन्ग्रेंसी प्रूव हुई है और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमने इक्वल लिख दिए हैं, लेकिन हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप सीपीसीटी पे आ जाइए। सीपीसीटी में अगर आप ध्यान से देखिए तो आपने लिखा है ए बी इज़ इक्वल टू डी ई, तो चलिए यहाँ लिखें ए बी इज़ इक्वल टू डी ई। रीज़न क्या है, सीपीसीटी। अब फिगर से देखो ए बी कितना है और डी ई कितना है, तो अगर आप फिगर में देखो तो जो आपका ये ए बी है ये है 2x - 4 और डी ई कितना है आपका, डी ई है 14। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, चलिए अब ये वाली साइड देखिए जो आपने इक्वल लिखी है, आपने लिखा है ए सी इज़ इक्वल टू सी ई। ए सी जो है वो सी ई के बराबर है, रीज़न तो वही है सीपीसीटी। अब ए सी और सी ई की वैल्यू पुट करते हैं। ये देखिए अगर आप देखिए तो ए सी है 3y + 5 और सी ई है 20, तो ए सी की जगह पे 3y + 5 और सी ई की जगह पे 20। अब इसको हम सॉल्व कर लें, 3y इज़ इक्वल टू 15 हो जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 15/3, ये x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। ठीक, ओके। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखिए। अच्छा इस थर्ड क्वेश्चन में जो फिगर हमको दी गई है इसके ऊपर अभी इन्होंने लेबलिंग नहीं कर रखी है, तो हम इसकी लेबलिंग कर दें। इसको ए ले लें, इसको वर्टेक्स बी, ये सी और ये वर्टेक्स डी। अब इसमें भी हमारे पास एंगल्स जो हैं वो एक्स और वाई के टर्म्स में मार्क्ड है और हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी सबसे पहले तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रेंसी प्रूफ कर लें, और जब कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हो जाएगी तब आप करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वेट करना। अब जैसे दोनों ट्रायंगल में एक साइड ये इक्वल है गिवन, दूसरी साइड ये इक्वल है गिवन, और जो तीसरी साइड है ध्यान से देखो ए सी, ये कॉमन साइड हो गई, तो अगर ये कॉमन हो गई तो दोनों में आ रही है। चलिए
सबसे पहले तो इन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करें। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। अब जब हम इन दो की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं BC इज इक्वल टू CD, रीजन में आ जाएगा, गिवन है ये तो क्वेश्चन में। फिर AB इज इक्वल टू AD, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद ये जो थर्ड साइड है AC, ये कॉमन हो गई। तो अगर आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 पेयर साइड्स के थे, उनको इक्वल प्रूफ किया है। तो यानी कि यहाँ पे SSS रूल लग गया। तो SSS रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अच्छा, अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखें। अब जो भी साइड इक्वल ली गई है उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो जैसे BC और DC इक्वल है, तो BC के ऑपोजिट ये एंगल है जिसका नाम है BAC, और CD के ऑपोजिट है एंगल CAD। एक तो ये हो गया। दूसरी साइड हमने ये वाली ली है इक्वल, तो इसके सामने है एंगल BCA, और ये दूसरी साइड इसकी, इसके सामने है एंगल DCA। अब दो एंगल अगर इक्वल हैं तो तीसरा तो इक्वल होना ही होना है। CPCT से ये एंगल्स इक्वल हो गए। तो पहले तो देखिए हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स जो थी वो इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उनको इक्वेट कर दिया। अच्छा, अब ट्राइंगल की नेमिंग देख लीजिए। पहले A है, फिर C है, फिर B है। ये हो जाएगा ट्राइंगल ACB। इसमें पहले A है, फिर C है, फिर D है, ADC। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो गए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। अब इन एंगल्स को जब हम इक्वेट करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो X और Y निकल आएगा। अब आप ये देखो, एंगल BAC इज इक्वल टू DAC। ये CPCT से हो चुका है। अब फिगर में देखो BAC कितना है। BAC है y-6 और एंगल DAC है 30 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 36। दूसरा एंगल है BCA इज इक्वल टू एंगल DCA। इसका भी रीज़न है CPCT। अब फिगर से इसकी वैल्यू पुट करें तो BCA है 63 और ये वाला है 2x + 7, और इसको 7 इधर आके माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा 56 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 56/2 28। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वेट किया, और जब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वेट हुए तो उनकी वैल्यू रख के एक्स वाई निकाल लिया। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए फिर इसमें आप लोग।